हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एक, और इस चैप्टर के अंदर हाँ जो हम पढ़ रहे थे वो आपका था कि नेशनल इनकम का डिटरमिनेशन कहाँ पर होता है इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी के। आपके अगर इकोनॉमी के तीन सेक्टर हों अलग अलग, या जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आपका जो डिटरमिनेशन होता है वो कहाँ पर होता है। तो इसके अंदर जो हमने कल की क्लास में देखा था वो आपका देखा था कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जहाँ पर आपका इक्वल होता है किसके, इनकम के। तो उस कंडीशन में हमारा जो इकोनॉमी है उसका इक्विलिब्रियम लेवल होता था। तो आज हम इससे आगे जो कॉन्सेप्ट है उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो हमारे पास फर्स्ट आता है वो आता है हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बचत और निवेश दृष्टिकोण। आपका क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन का। तो इसके अंदर हम चीज़ों की स्टडी करेंगे, और इसके अंदर अगर हम बात करें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की, तो जहाँ पर आपकी सेविंग इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट के, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो आपकी जो इकोनॉमी है उसमें इक्विलिब्रियम है। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं वहाँ पर आपका जो जीडीपी है उसका डिटर्मिनेशन उस पॉइंट के ऊपर हो जाता है। अगर हम बात करें सेविंग की, तो सेविंग इकोनॉमी के अंदर क्या है, एक लीकेज का काम करती है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो पैसा है उसको वो बाहर की तरफ निकाल देती है। लीकेज को अगर हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक तरीके से वाटर टैंक है और इसके अंदर क्या है, जो आपका वाटर भरा हुआ है बहुत सारा। तो अगर इसमें मान लीजिए कहीं पर एक छेद हो जाता है तो आपका जो पैसा है वो, या पानी जो है आपका बाहर की तरफ लीक होने लग जाता है, जिसको हम रिसाव बोलते हैं कि आपका जो पैसा है वो बाहर की तरफ जाता है। तो अगर हम इस टैंक को अगर हम इकोनॉमी मान लें कि ये आपकी इकोनॉमी है, ये अर्थव्यवस्था है, और इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है ये मनी है। तो अगर आपकी जो सेविंग है वो सेविंग जो आप इस तरीके से जो सेविंग नामक ये जो आपका पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेविंग या बचत। तो जब आप बचत को बढ़ाते हैं तो आपकी जो इकोनॉमी है उसमें पैसा क्या है धीरे धीरे आपका कम होने लग जाता है। तो ये एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर लीकेज होता है। दूसरा हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। कि इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इकोनॉमी के लिए एक प्रकार से क्या है, इंजेक्शन का काम करता है। और इंजेक्शन का जो एक तरीके से मतलब अगर हम बताएं तो वो ये है कि जैसे आपके पास ये टैंक है और इसमें अभी जो वाटर का लेवल है वो कुछ यहाँ पर है। तो अगर इसमें जो वाटर का लेवल आप बढ़ाएंगे तो आपका जो यहाँ पे आप अगर इसके अंदर आप वाटर डालते हैं तो इसका जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो टैंक आपका क्या है, एक तरीके से आपकी इकोनॉमी के इक्वल होता है कि आपकी इकोनॉमी है, जो वाटर है वो आपके पास मनी है। तो अगर आप पैसा आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप पैसा इकोनॉमी के अंदर डालते हैं तो आपकी जो मनी है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ जाती है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरीके से इंजेक्शन का काम करता है, और सेविंग आपकी जो है इकोनॉमी के अंदर लीकेज का काम करती है, यानी कि पैसे को इकोनॉमी से बाहर लेके जाती है। तो ये कंसेप्ट हम इसके अंदर जो है पढ़ते थे। अगर हम इसी के अंदर जो नेक्स्ट आपका है अगर हम उसकी बात करें तो नेक्स्ट आपकी क्या आती है इसके अंदर, कि जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से आपका यहाँ पर काम करता है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें इसके अंदर तो वो क्या है कि आपके पास ए ई के इक्वल क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, जो कि आपका इक्वल है किसके, सी प्लस आई प्लस में जी के। सी आपका कंजम्पशन होता है जिसको हम उपभोग बोलते हैं, आई आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि निवेश के इक्वल होता है, और जी आपका क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। और ये आपके पास जो वाई है यानी कि इनकम, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, एग्रीगेट आउटपुट हम इसको बोल सकते हैं, जो कि आपका इक्वल है किसके, सी प्लस में एस प्लस में टी के। यानी कि आपका कंजम्पशन प्लस आपका सेविंग और प्लस में आपका टैक्स। अगर इन सारी चीज़ों को हम जोड़ दें तो वो हमारी किसके, इनकम के इक्वल आपका आता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ आपकी क्या है, इनकम है। तो इस 100 रुपीज़ को आप क्या करते हैं, तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि या तो आप इस पैसे को कंज्यूम करेंगे, या आप इसको सेव करेंगे, और इसका एक पार्ट क्या है, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को आप देते हैं। कि अगर आपने मान लीजिए 50 रुपीज़ का आपने कंजम्पशन करा, और 20 रुपीज़ आपने सेव करे, और 30 रुपीज़ आप क्या करेंगे, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो वो आपकी किस 100 रुपीज़ के इक्वल आपकी जो कंडीशन है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो ये हमारी एक
जो कंडीशन है कि आपकी इनकम जो है वो 3 पार्ट में आपकी डिवाइड होती है वो है। तो अगर हम बात करें इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन की, तो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ पर होती है, जहाँ पर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि समग्र व्यय आपका इक्वल होता है किसके, इनकम के। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं क्या, C प्लस में I प्लस में G, जो कि आपका इक्वल होगा किसके, C प्लस में S प्लस में T के। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे वहाँ पर आपकी जो इकोनॉमी है उसका इक्विलिब्रियम आपका होता है। तो दोनों में से अगर मैं C को कैंसिल कर दूँ तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो आपके पास बचती है I प्लस में G इक्वल है किसके, S प्लस में T के। तो जहाँ पर आपकी ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं वहाँ पर आपकी जो इकोनॉमी है उसका इक्विलिब्रियम लेवल आपका आता है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये आपका वर्क करता है किसके तौर पे, इंजेक्शन के तौर पे। यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें मनी की जो सप्लाई है वो यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी सेविंग और टैक्स की, तो ये आपका काम करता है किसके तौर पे, लीकेज के तौर पे। यानी कि यहाँ पर जो आपका पैसा है इकोनॉमी के अंदर वो कम करती है। तो जहाँ पर आपका जो लीकेज और आपका इंजेक्शन एक दूसरे के इक्वल होता है वहाँ पर हम कह सकते हैं जो इकोनॉमी है उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी होती है। इसके अंदर आप एक चीज़ और जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपका अगर हम बात करें आई इक्वल होता है कि जो आई है, अगर हम बात करें कि इस चीज़ की कि अगर आपके पास ये दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं एस और टी माइनस में जी। ये आपका इक्वल है किसके, कि अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं क्या, टैक्स में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो आपके पास जो बचेगा इक्वल वो हमारे पास ये पूरा इक्वल होता है किसके, एस टी के। यानी कि एस टी आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से होता है डिज़ायर्ड सेविंग आपका लेवल, हम इसको कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं ये आपका होता है टोटल सेविंग। यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो टोटल सेविंग है वो आपकी किसके इक्वल है, वो आपकी इस एस टी के इक्वल है। और एस डी आपके पास क्या है, ये डिज़ायर्ड जो आपकी सेविंग है वो आपकी किसके इक्वल होती है, ये एस प्लस में टी माइनस में जी के आपके पास इक्वल होती है। तो एक जो कंडीशन हमारे पास बनेगी वो ये बनती है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एस टी के। तो जहाँ पर ये एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है या जीडीपी है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका होता है। इसी चीज़ को जो हमने पीछे बात करी है वो आपके यहीं पर आपकी चीज़ आ जाती है कि आपका जो टी माइनस जी है वो एक तरीके से आपका बजट सरप्लस है, या इसको हम पब्लिक सेविंग हम इसको कह सकते हैं। और एस हमारे पास शो करता है डिज़ायर्ड प्राइवेट सेविंग को। और उसके अंदर अगर हम जो पब्लिक है यानी कि सरकार है, अगर हम उसकी सेविंग को भी ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या है, टोटल डोमेस्टिक सेविंग जो है हमारी निकल के सामने आती है। कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि जो आपका पास ये टी माइनस जी है ये क्या है। टी माइनस जी बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या है, दो तरीके के काम करती है कि एक तो आपका टैक्स इम्पोज करती है और दूसरा ये एक्सपेंडिचर करती है यानी कि खर्चा करती है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की ये तो क्या है, इनकम का पार्ट है। क्या इससे क्या है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। और जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये एक तरीके से पैसे खर्च किए जाते हैं। कि मान लेते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट ने इनकम अर्न करी है टैक्सेस से वो 100 रुपीज़ के इक्वल है, और जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा है वो आपका 90 रुपीज़ के इक्वल है। तो अगर आप 100 माइनस में 90 करते हैं तो ये आपके पास जो वैल्यू आती है 10, ये 10 क्या है आपके पास, इसको हम बोलते हैं बजट सरप्लस। ये हमारे किसके इक्वल है, ये हमारे पास बजट सरप्लस के इक्वल हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन आती है इस प्रकार से। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपके पास एस डी है यानी कि टोटल जो सेविंग है वो किसके इक्वल होती है, एस हमारे पास क्या है, पब्लिक की सेविंग, जितने भी जो लोग हैं उन्होंने जो सेविंग करी है वो, और टी माइनस जी यानी कि जो गवर्नमेंट की सेविंग है वो। जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो एस डी है ये एस टी आपके पास आता है टोटल सेविंग के इक्वल। ये आपके पास क्या है, टोटल सेविंग है। तो जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट और जो टोटल सेविंग यानी कि एसडी है जहाँ पर वो एक दूसरे के इक्वल होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है।
इसी चीज़ को क्या है इस डायग्राम से यहाँ पे प्रूव किया गया है। तो ये जो डायग्राम है आपका वो क्या दिखाता है कि इस प्रकार से हमारे पास क्या है एक डायग्राम है। अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूँ इसको तो कैसे आपका बनेगा कि ये हमारे पास क्या है दो एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्सिस है और ये आपके पास ओ वाई एक्सिस है, ये ओ वाई माइनस एक्सिस है। यहाँ पर आपके पास क्या है हमने इन्वेस्टमेंट को ले लिया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो 200 के इक्वल है। इसको हम आई जीरो से जो है वो डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास वो आपका ये सेविंग फंक्शन है, जिसको हम क्या है ये सेविंग लाइन हमारी है, इसको हम बोलते हैं एस टी, जो कि आपका इक्वल है किसके एस प्लस में टी माइनस में जी के इक्वल ये हमारे पास आता है। तो आपका जो ये पॉइंट है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं -200। ये -200 कैसे है कि जैसे हमें पता है कि आपके पास एक कंजम्पशन फंक्शन होता है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई। ये आपके पास अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा आपका बताता है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को, कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम ज़ीरो है तो इस लेवल के ऊपर आप जितना भी कंजम्पशन करेंगे वो कंजम्पशन ही क्या है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कि यहाँ पे ये जो है आपका मान लेते हैं आपका 200 के इक्वल है। तो अगर आपको सेविंग निकालनी है तो सेविंग हम कैसे निकालते हैं, इनकम में से अगर आप कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या है सेविंग आ जाती है। तो इनकम तो हमारी ज़ीरो है लेकिन कंजम्पशन हम कितना कर रहे हैं 200 का, तो सेविंग हमारे पास कितनी है -200। तो ये -200 इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जहाँ पर ये अगर बात करें इस ई पॉइंट की, ये हमारे पास क्या है ई पॉइंट है और इस ई पॉइंट के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट और जो आपके पास टोटल सेविंग है वो एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर इसने क्या है वाई स्टार लिया है कि इस वाई स्टार के ऊपर अगर आपकी जो इनकम है वो आपके पास कितनी है 1500 है, तो इसके ऊपर जो आपका इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग है वो एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि इस कंडीशन में आपका जो एस डी इक्वल है किसके आई के, यानी कि यहाँ पर आपका जो टोटल सेविंग है वो भी 200 की है और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी कितना है 200 है। तो ये आपकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जहाँ पर आपको जो जीडीपी है उसका डिटर्मिनेशन आपका इस पॉइंट के ऊपर हो जाता है। दूसरी कंडीशन जो इसने रखी है वो ये रखी है कि अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो कम होती है और ये y1 लेवल पे होती है, तो y1 लेवल की कंडीशन जो है आपको बताती है ए और बी पॉइंट, कि इस कंडीशन के अंदर आपकी क्या है इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग, कि आपकी जो सेविंग है उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है 200 का और आपकी जो सेविंग है वो कितनी है 100 की, यानी कि आप सेविंग कम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो आपकी जीडीपी है उसके बढ़ने की जो कंडीशन है वो यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा ये कंडीशन कहता है कि अगर आपकी जो इनकम है वो वाई स्टार से बढ़कर Y2 लेवल पर चली जाए, तो Y2 लेवल पर अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 2000 के इक्वल है, तो ये जो आपका गैप है ये सी डी ये जो आपका गैप है ये आपका क्या किस चीज़ को शो करता है कि सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपकी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ग्रेटर देन की बात करूँ तो मान लेते हैं कि आपकी सेविंग जो है वो 300 के इक्वल है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका किसके इक्वल है 200 के। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो आपकी जीडीपी है उसकी बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग पैसा ज़्यादा सेव कर रहे हैं और जो कंजम्पशन है वो कम होता है, तो इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या है ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकता। तो ये उस कंडीशन को यहाँ पे शो करता है। तो इससे पहले कि हम आगे पढ़ें तो इसकी जो इक्वेशन है हम इक्वेशन का डिटर्मिनेशन देख लेते हैं कि आपका जो इक्वेशन है वो किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हैं। तो हम इक्वेशन जो है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन देखें तो वो कहाँ पर आपकी हो सकती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको सॉल्व कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी कर पाते तो जितनी इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपकी दी हुई है आप तो सिर्फ उतना ही पढ़ लें, इक्वेशन को आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ सकते हैं अगर आप बीए में हैं तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी इक्वेशन जो है वो कैसे सॉल्व होती है। एक हमारे पास होता है IQ, जिसको हम बोलते हैं इनकम के इक्वल, या आप इसको बोल सकते हैं रियल जीडीपी। ये हमारे पास रियल जीडीपी होता है जो कि आपका इक्वल होता है किसके C प्लस में S प्लस में T के।
C प्लस एस प्लस टी आपके पास क्या है, रियल इनकम या टोटल आपके पास आउटपुट है, या आपके पास रियल जीडीपी के इक्वल ये आपके पास होता है। एक ये तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एक आपके पास कंजम्पशन फंक्शन होता है जो कि आपका किसके इक्वल है, या आपके पास अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के इक्वल हम इस कंजम्पशन फंक्शन को मानते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर हम बात करें कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, हम इसको पुट कर सकते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। यानी कि हमारे पास जो ये सी की वैल्यू है, इस सी की वैल्यू की जगह हम पुट कर सकते हैं ये हमारे पास जो कंजम्पशन फंक्शन है, हम इसको पुट कर सकते हैं। तो आपके पास जो इनकम है वो किसके इक्वल बनती है, ये आपकी बनती है अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई प्लस में एस और प्लस में टी। तो ये इसके इक्वल हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। अब अगर बात करें कि अगर आपको ये सेविंग फाइंड करनी है, यहाँ पर क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप सेविंग को निकालें कि आप कितनी बचत कर रहे हैं, तो बचत को हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं कि आपका एस यानी कि सेविंग को निकालने के लिए इनकम में से इस कंजम्पशन फंक्शन को हम पूरे को क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो नया फंक्शन बनता है वो आपके पास इनकम माइनस में सारे जितने भी आपके पास हैं वो, यानी कि माइनस अल्फ़ा माइनस में बीटा वाई माइनस आपका टी। क्यों, ये सेविंग हमारा ये तो हमें निकालना था, तो इस ये क्या है आपका दूसरे साइड चला जाता है। अब उसके बाद हम इस सेविंग फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं कि जो आपके पास ये वाई वाई फंक्शन है, यानी कि वाई और जो आपके पास बीटा वाई है, हम इसको एक साथ लिखते हैं। तो ये आपके पास बनता है अल्फ़ा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, माइनस अल्फ़ा प्लस में वाई, जो ये हमारे पास है, क्योंकि ये जो आगे है जिसके कुछ नहीं होता उसको हम प्लस मानते हैं कि आपके पास प्लस वाई है, माइनस में ये आपके पास क्या है, बीटा वाई, और माइनस में ये आपके पास टैक्स है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ से हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो आपके पास सेविंग फंक्शन होता है वो माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से वाई। तो अगर आप इसमें से y कॉमन निकालते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, प्लस वाई, और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस 1 माइनस में बीटा और माइनस में टी। ये हमारे पास यहाँ पे बच जाता है। तो अगर हम बात करें, ये आपकी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। उसके बाद अगर हम बात करें कंडीशन की, तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी क्या होगी, यानी कि हम इसको बात करें संतुलन की स्थिति कहाँ पर होती है। तो हमने अभी पीछे देखा था कि जो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो आपकी S प्लस में T इक्वल होती है जहाँ पर I प्लस में G के, यानी कि जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है किसके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास ये इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर ये 3 है, इस इक्वेशन को हम अगर पुट करें किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, यानी कि जो आपके पास ये सेविंग का फंक्शन है इसकी जगह हम इस कंप्लीट फंक्शन को हम क्या है, पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह आपकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी जगह क्या आ सकती है, माइनस अल्फ़ा प्लस में वाई माइनस 1 माइनस में बीटा और माइनस में टी, और एक ये जो आपके पास प्लस टी है, तो ये आपके पास क्या है, प्लस टी इक्वल होता है किसके, आई प्लस में जी के। ये माइनस टी ये प्लस टी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो फंक्शन बचता है वो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस में वाई 1 माइनस में बीटा के इक्वल आपके पास फंक्शन बचता है, जो कि इक्वल है किसके, आई प्लस में जी के। यहाँ पर ये क्या है, माइनस अल्फ़ा है, तो माइनस अल्फ़ा को अगर आप दूसरे साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो 1 माइनस में बीटा वाई जो आपके पास है वाई 1 माइनस में बीटा के इक्वल ही आपके पास फंक्शन बचता है। और अगर आप इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो इसका साइन क्या होगा, चेंज। तो इसका साइन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपके पास अल्फ़ा प्लस में आ जाता है, और इन्वेस्टमेंट प्लस में ये आपके पास क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। हमें अगर इनकम फाइंड करनी है तो ये फंक्शन अब क्या है, ये आपके पास y के साथ मल्टीप्लाई में, तो अगर हम 1 माइनस बीटा को अगर हम दूसरे साइड लेके जाते हैं तो ये अपॉन में जाएगा, यानी कि बटे में जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन बनता है वो अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में आपका गवर्नमेंट और अपॉन में 1 माइनस में ये बीटा के इक्वल आपके पास एक फंक्शन यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो आपके पास आता है ये एक तरीके से आपका क्या है, फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपको इनकम को फाइंड करना है तो आप इस तरीके से फाइंड इनकम को कर सकते हैं। एक और जो फॉर्मूला आप इसके अंदर लिख सकते हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है वो ये है
कि आपका जो इनकम है ये इक्वल होती है किसके, अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट अपॉन में 1 माइनस में बीटा की जगह जो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं कि अगर आपको बीटा नहीं पुट करना तो आप इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं MPS। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको MPS निकालना है यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी अगर आप सेव निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक में से हम MPC को माइनस करते हैं 1 में से, तो और MPC आपका किसके इक्वल है, इसी को हम बोलते हैं बीटा। तो 1 माइनस बीटा जो है वो आपका इक्वल होता है किसके, MPS के। तो जहाँ पर ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम 1 माइनस बीटा की जगह हम MPS भी जो है लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक आपके पास फॉर्मूला बन के आता है। उसके बाद क्या है, हम और भी चीज़ें इसके अंदर अगर हम पढ़ना चाहें तो दूसरी हम इसके अंदर क्या पढ़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपको आपके ऊपर टैक्स इम्पोज करती है, कि गवर्नमेंट ने अब आपके ऊपर टैक्स इम्पोज करा, तो टैक्स की जो कंडीशन है उसके अंदर क्या सिचुएशन रहेगी, हम उसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कि मान लेते हैं गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कुछ भी टैक्स इम्पोज करा है, गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो उस कंडीशन में क्या बात पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप इनकम में से टैक्स को माइनस कर देते हैं, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ आपके पास इनकम थी, इसके ऊपर आपने 20 रुपीज़ टैक्स पे करा, तो आपके पास जो इनकम आती है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आपकी आती है, यानी कि 80 रुपीज़ आपके पास क्या है, एक तरीके से आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो अगर हम बात करें कंजम्पशन की, तो आपका जो कंजम्पशन यानी कि जो आपका उपभोग है वो उपभोग किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, यानी कि ये वो आय है जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके कंजम्पशन फंक्शन की, तो वो आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई डी के इक्वल ये होता है। तो अब चाहें तो इस वाई डी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी जगह हम वाई माइनस में टी भी हम इसको लिख सकते हैं कि आपके पास जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये आपके पास y माइनस में t हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, कंजम्पशन फंक्शन आपके पास आ जाता है। तो ये एक इक्वेशन आपके पास है। और अगर हम बात करें इसमें भी इनकम की, तो इनकम फंक्शन आपका क्या पास होता है, c प्लस में s प्लस में t के इक्वल आपके पास कंजम्पशन का ये सॉरी इनकम का ये आपके पास फंक्शन होता है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या है आपके पास 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई और इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यानी कि आपके पास जो इस सी की जो वैल्यू है, यानी कि जो सी का फंक्शन है, सी के फंक्शन को हम इस इनकम वाले फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी आपके पास, अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई माइनस में टी प्लस में एस प्लस में टी। ये किसके इक्वल होते हैं, ये सारे के सारे आपके इक्वल होते हैं किसके, इनकम के। तो ये इनकम फंक्शन आपके पास इस तरीके से आ गया। तो इसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए आप इसको बढ़ाना चाहते हैं किसके अंदर, कि अगर आप इससे सेविंग फाइंड करना चाहते हैं, तो सेविंग आप इससे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो सेविंग फाइंड करने के लिए आप सेविंग और ये जो पूरी इक्वेशन है इसके आप क्या करेंगे, साइन को आप चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आप एक और चीज़ कर लीजिए कि जो आपके पास ये फंक्शन आता है इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, कि आपके पास अल्फ़ा प्लस में बीटा, बीटा को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, इनके साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो पहले अगर आप बीटा को वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो प्लस बीटा माइनस में बीटा टी, और ये आपके पास इक्वल होता है किसके, एस प्लस में टी के। तो अगर अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कंडीशन आती है वो हम देख लेते हैं। अगर आपको सेविंग निकालनी है तो सेविंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपके पास इनकम है, इनकम में से हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास पूरा फंक्शन है इस पूरे फंक्शन को हम माइनस करते हैं। तो ये जो आपके पास सभी के जो साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे। कैसे, कि जो आपके पास अल्फ़ा है ये आपके पास माइनस अल्फ़ा हो जाता है, और जो आपके पास जो प्लस बीटा वाई है, इस बीटा वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाती है, माइनस में। तो ये आपके पास क्या है, माइनस बीटा वाई है। और उसके बाद आपके पास ये आपके पास बीटा टी है, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई करा था तो ये हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए था, माइनस बीटा टी के। तो ये हमारे पास किस में बन जाएगा, प्लस, इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा। और माइनस में हम क्या कर दें, सेविंग
सेविंग तो हमने निकाल ही रहे हैं, तो सेविंग का हम यहाँ से नहीं लेंगे। और ये क्या है आपका माइनस में टैक्स। तो इस तरीके से आपके पास एक फंक्शन बनता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास वाई जो हैं उनको आप एक साथ लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है सेविंग, और ये आपके पास माइनस अल्फ़ा, और ये आपके पास जो वाई है इसको हम क्या है वाई के साथ लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आता है प्लस वाई माइनस में बीटा वाई, और प्लस में बीटा टी, और माइनस में क्या है आपके पास टी। यहाँ से आप क्या है कॉमन निकाल सकते हैं किसको, वाई को। तो सेविंग फंक्शन आपके पास जो इक्वल होता है वो माइनस, ये आपके पास है वाई, और माइनस वन माइनस में बीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या है ये आपके पास बचता है प्लस में बीटा टी माइनस में टी के। तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन बचा, जिसको हम नाम दे सकते हैं कि ये इक्वेशन आपके पास क्या है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अगर हम बात करें इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपके पास कहाँ होती है। तो इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो आपकी होती है, यानी कि संतुलन जो आपका बिंदु है वो संतुलन बिंदु आपके पास कहाँ होता है, जहाँ पर आपकी सेविंग प्लस में टैक्स जो आपके पास इक्वल होता है किसके, आई प्लस में जी के। जहाँ पर आपका सेविंग प्लस में टैक्स इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट के। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे दें कि आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन नंबर 4 की, तो आप इस इक्वेशन नंबर थर्ड को हम पुट कर सकते हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 में। कि यह जो आपके पास सेविंग फंक्शन है, इस सेविंग फंक्शन की जगह हम पुट कर सकते हैं ये जो हमारे पास सेविंग फंक्शन दिया हुआ है ये। तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन बनती है उसकी वैल्यू आती है माइनस में अल्फ़ा प्लस में वाई वन माइनस में बीटा प्लस में बीटा टी माइनस में टी, और ये जो आपके पास है प्लस में टी, और इक्वल होता है किसके, आई प्लस में जी के। ये माइनस ये प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब हमारे पास जो इस साइड इक्वेशन बचती है वो क्या बचती है आपके पास, माइनस अल्फ़ा प्लस में वाई वन माइनस बीटा, ये आपके पास क्या है प्लस बीटा टी, इक्वल होता है किसके, आई प्लस में जी के। ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो वो हमारे पास किस तरीके से बनती है कि आपके पास इस साइड जो है एक आपके पास बच जाता है माइनस अल्फ़ा, और एक हमारे पास अगर बात करें अलग से तो ये क्या है बीटा टी है। अगर आप इसको इक्वेशन में दूसरे साइड लेके जाते हैं तो ये आपका जो साइन है वो साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज। तो यहाँ पे आपके जो साइन हो किस तरीके से चेंज होंगे कि आपका जो अल्फ़ा है अगर इसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, और ये जब माइनस है सॉरी जब बीटा टी प्लस है ये आपका माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, वाई माइनस में बीटा, ये आपके इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा प्लस में आई प्लस में जी, और प्लस में ये जो आपके पास बीटा टी है ये आपके पास क्या बन जाता है यहाँ पर, ये आपके पास बनता है माइनस बीटा टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो अगर आपको इनकम फाइंड करनी है, यानी कि अगर आप इस y को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है आपको जो वन माइनस बीटा है इसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या है आपका अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि आपका बटे में जाता है, तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो किसके इक्वल आती है, अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट माइनस में आपके पास क्या है बीटा टी, और अपॉन में वन माइनस में ये किसके इक्वल होता है, बीटा के आपके इक्वल होता है। तो एक तो फॉर्मूला आपके पास ये बनता है इस तरीके से, और दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं कि दूसरा हम इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास y होता है वो इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट माइनस में बीटा टी अपॉन में MPS भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ये वन माइनस बीटा होता है ये इक्वल होता है MPS के। तो हम MPS भी जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है इस तरीके से। तो अगर आपको कोई भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है तो आप इन दो फार्मूलाज की हेल्प से आप
इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम उस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि आपका एग्जाम्पल के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक सेविंग फंक्शन हमें दिया हुआ है कि सेविंग फंक्शन आपके पास क्या है कि -100 है, प्लस में आपके पास क्या है 0.25 आपके पास इनकम दी हुई है। ये इस तरीके से आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो आपका दिया हुआ है 300, और टैक्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है वो आपके पास कितना है 100 के इक्वल है। और उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो वो आपके पास कितना है 200 के इक्वल है। तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई। अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या देख सकते हैं, सॉल्यूशन के अंदर हम इसके अंदर जो चीज़ें देखते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो कहाँ पर होती है। तो उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि जहाँ पर आपका सेविंग प्लस में टैक्स इक्वल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास हो गई। तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपका सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, तो इस एस की जगह हम क्या है सेविंग फंक्शन लिख सकते हैं। टी हमारे पास टैक्स दिया हुआ है, आई हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इनकी आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है 200, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 300। टैक्स हमारे पास दिया हुआ है कि टैक्स आपके पास 100 के इक्वल है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं कि आपके पास एस है, इसकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो आपके पास कितनी है 100 प्लस में ये आपके पास 0.25, और ये आपका इक्वल है किसके वाई डी के, और प्लस हम इसमें क्या कर दें टैक्स जो कि आपके पास कितना है 100 के इक्वल है ये वाला, और ये इक्वल होता है किसके इन्वेस्टमेंट के, जो कि आपके पास कितना है 200 प्लस में गवर्नमेंट यानी कि 300। तो ये आपके पास कितना इस फंक्शन आपके पास हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास डायरेक्टली हो जाता है कितना 500। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो किसके इक्वल बचती है 500 के। तो यहाँ पे हम सॉल्व अगर इसको करेंगे तो ये आपके पास -100 प्लस में 0.25, और ये हमारे पास इसके वाई डी के इक्वल है, प्लस हम इसके अंदर कर देते हैं 100, और ये आपके पास किसके इक्वल आता है, हम इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या आता है 200 प्लस में 300, तो ये आपके पास इक्वल आता है 500। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये तो आपके पास 100 हो गया, प्लस में अगर हम बात करें 0.25 की, तो अगर ये जो वाई डी है, वाई डी हम कैसे निकालते हैं कि आपके पास जो इनकम है उस इनकम में से हम क्या करते हैं वाई माइनस में टी अगर हम करें, और ये आपके पास क्या है +100 है, तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या किया है जो आपके पास ये वाई डी है ना, इस वाई डी की जगह हम पुट कर सकते हैं वाई माइनस में टी। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास वाई डी है ना, ये इस वाई डी को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ये वो इनकम है जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो अगर हम इनकम में से टैक्स को माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है इसको माइनस करने की। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं कि अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि आपके पास ये 100 है, प्लस में आपके पास कितना है 0.25 है, और ये आपके पास क्या है y, और t यानी कि टैक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी 100, कि 100 के इक्वल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, और ये 100 आपके पास यहाँ पर जो कि आपका इक्वल है किसके 500 के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 0.25 है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इसकी y के साथ, और फिर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 के साथ। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 100 प्लस में 0.25 और 2.5 माइनस हम इसके अंदर करेंगे क्या, ये जो आपके पास 0.25 है इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं किसके साथ 100 के साथ, तो अगर मान लीजिए हम ये करेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 100 करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, ये आपका इक्वल आएगा 25 के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 25 प्लस में आप क्या कर दें 100 जो कि आपका इक्वल है किसके 500 के। तो हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो इस तरीके तक, यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया। उसके बाद आपकी जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं कि
ये आपके पास माइनस का 100 है, ये आपके पास प्लस का 100 है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? माइनस प्लस आपका कैंसिल हो जाता है। तो अब आपके पास जो सिचुएशन बचती है वो बचती है कि 0.25y और ये आपके पास है -25 और इक्वल होता है किसके, 500 के। तो अब ये क्या है, जो आपके पास -25 है, अगर आप इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में चेंज। तो ये आपके पास आता है 0.25y इक्वल होता है किसके, 500 माइनस में 25, यानी कि ये आपके पास होता है 475 के। तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास जो बची हुई है 0.25y इक्वल होती है किसके, 475 के। और अगर अब आपको क्या निकालनी है, इनकम, तो इनकम आप कैसे निकाल सकते हैं, इनकम, सॉरी एक गलती हमने कर दी, ये हाँ यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, कि आपके पास जो ये प्लस माइनस का है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपके पास 25 है, 25 प्लस में, तो ये जो आपके पास आएगा ये आपके पास आता है 525। तो यहाँ पर भी अब आपके पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, 525 के। ठीक, तो ये आपके पास जो आता है 0.25 इक्वल होता है किसके, 525 के। तो अगर आपको इनकम निकालनी है तो इनकम आप कैसे निकालते हैं, 525 को अगर आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 0.25 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आती है, वो वैल्यू आपके पास अगर हम इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 2100 के इक्वल। तो 2100 के इक्वल हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि आप 2100 आपका क्या करेंगे कि इस तरीके से आपकी जो जीडीपी है वो इस कंडीशन में क्या होगी, 2100 करोड़ आपकी जीडीपी होती है। तो अगर आपको वैल्यूज़ दी हुई हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करके उसको फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो जीडीपी का लेवल होगा वो किस कंडीशन के अंदर होता है। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो ये दोनों अप्रोच हैं, ये दोनों अप्रोच को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्राम से हम इसको किस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, कि आपके पास ओ एक्सिस है जो आपका डायग्राम ए में है, और एक हमारे पास क्या है, डायग्राम बी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस है, कि ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, रियल जीडीपी को हमने लिया है, और दोनों में ही आपका जो ए डायग्राम और बी डायग्राम है दोनों में, और जो ओ वाई एक्सिस है उसमें ए डायग्राम के अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने लिया है, और जो आपके पास बी डायग्राम है उसके अंदर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया है। ये आपके पास क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपके पास होता है, कि ये आपके किसके ऊपर है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर है, और ये आपके पास किसके है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर, ये ए डायग्राम में, और ये आपके पास किसमें, बी डायग्राम में। इस तरीके से हमने चीज़ों को लिया है। तो अगर हम बात करें इसकी पहली अप्रोच की, तो पहली अप्रोच हमारे पास क्या है कि आपका जो इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि आपकी जीडीपी का जो डिटरमिनेशन हमने देखा था फर्स्ट अप्रोच से, वो देखा था कि जहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि समग्र व्यय आपका इक्वल होता है किसके, इनकम के, तो वहाँ पर आपका जो जीडीपी है उसका इक्विलिब्रियम लेवल आपके पास होता है। सेकंड अप्रोच जो अभी हमने देखी है कि आपके पास जहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट ये इक्वल होता है एस प्लस में टी के, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल आपका इकोनॉमी का इस कंडीशन के अंदर आपके पास होता है। तो ये दो कंडीशन इसकी हमने डिफरेंट कंडीशन हम देखी है, तो अब दोनों को हम इन डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट डायग्राम की, तो फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर दिया हुआ है, ये हमारे पास ए ई के इक्वल, यानी कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो आपके पास इक्वल होता है वो आपके पास सी प्लस में आई के इक्वल आपके पास होता है। उसके बाद हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर हम गवर्नमेंट का खर्चा जो है उसको भी ऐड कर दें तो आपके पास जो कुल खर्चा वो आपके पास बढ़ जाएगा। तो कंडीशन देख लेते हैं कि आपके पास पहले ए ई की कंडीशन है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम का लेवल है वो आपका यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हम मान सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, तो इसके ऊपर आपकी जो इकोनॉमी है उसका इक्विलिब्रियम लेवल था। लेकिन अगर आपकी जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट का जो खर्चा है अगर वो बढ़ जाए तो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो भी ऊपर की तरफ आपका शिफ्ट हो जाता है, और ये आपका होता है सी प्लस में आई प्लस में जी के इक्वल। तो
इस तरीके से आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका इंक्रीज होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। और ये इनकम जो कर्व है, यानी कि जो आपके पास ये इनकम कर्व है जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है किससे, ओरिजिन पॉइंट से, इसको इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर, इस ए पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट आपका दिखाता है कि जो आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आपके पास इक्वल होता है किसके, इनकम के। तो जहाँ पर ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं किसके ऊपर, इस जो है ये हमारे पास वाई स्टार है जो आपके इनकम लेवल है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपकी जो जीडीपी है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका होता है। इसी तरह प्रकार से हम जो हमारे पास डायग्राम जो बी है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि आपका जो सेविंग और जो आपके पास इन्वेस्टमेंट जिस पॉइंट के ऊपर इक्वल होंगे, यानी कि आपके पास जहाँ पर I0 इक्वल होता है किसके, SD के, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं कि आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। कि अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो हमारे पास O एक्सिस है जिसके ऊपर हमने रियल जीडीपी को लिया है, और OY एक्सिस के ऊपर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया है। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो हमने फिक्स मान लिया कि अगर आपके पास 200 का है तो ये आपके पास, अगर हम ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से सेविंग फंक्शन है। और हमें पता है कि जो आपकी टोटल सेविंग होती है वो आपके पास होती है S प्लस में T माइनस में G के इक्वल आपके पास क्या है, टोटल सेविंग होती है। तो स्टार्टिंग में तो ये माइनस में है कि यहाँ पे आपकी क्या है, ये लगभग -200 के इक्वल होती है। क्यों होती है उसका रीज़न हमने पीछे बताया था। तो जहाँ पर ये आपके पास ये ES पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ES, या इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, सेविंग और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि ये आपकी जो इकोनॉमी है उसका इक्विलिब्रियम का लेवल यहाँ पर होता है। जीडीपी का डिटर्मिनेशन इस पॉइंट के ऊपर आपका हो जाता है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा वहाँ पर आपका क्या है, इकोनॉमी का लेवल इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले जो डायग्राम है उनके अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि ए बी की जो कंडीशन है ये आपकी दिखाती है किसको, कि यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर देन है किससे, सेविंग से। तो ये आपकी जो जीडीपी है उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है, कि यानी कि आपकी जो जीडीपी है उसको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति है कि लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में जो उनकी इनकम है वो बढ़ेगी, और जो जीडीपी का जो लेवल है वो आपका कुल मिला के बढ़ जाता है, यानी कि टोटली आपका जो जीडीपी का लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होती हैं। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी, तो ये वही है। उसके बाद अगर हम बात करें चेंज इन जी की, कि अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है अगर उसमें चेंज हो जाए, कि अगर बात कर लेते हैं कि आपका जो वाई इक्वल होता है किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है सी प्लस में आई प्लस में जी के इक्वल। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, यानी कि सरकार का जो खर्चा है, अगर वो बढ़ जाए, यानी कि अगर वो इंक्रीज हो जाता है, तो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। और उस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से, यानी कि जो अगर आपका मान लीजिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो आपका जो जीडीपी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है उस इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो आपका लग जाता है कि आपके जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो उसकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम जो डायग्राम है आपका, उस डायग्राम से इसकी हेल्प से हम इसको देख लेते हैं कि आखिर है कैसे, किस प्रकार से यहाँ पे ये काम करता है। कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक आपके पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, रियल जीडीपी को लिया है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है। ये आपके पास जो लाइन है ये हमें शो करती है इनकम को, कि आपके पास वाई क्या है, इनकम लेवल है। और स्टार्टिंग में जो आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आपके पास आता है ये ए ई के इक्वल आपके पास क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, जो कि आपका इक्वल है सी प्लस में आई प्लस में जी के। यानी कि अगर आप बात करें इस ई पॉइंट की, तो इस ई पॉइंट के ऊपर आपका जो इनकम लेवल है वो इक्वल होता है किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो जहाँ पर ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं वो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपकी होगी। ये दूसरी कंडीशन जो आपकी यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए आपका जो इनकम का जो लेवल है, जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर वो बढ़ जाए, यानी कि अगर आपका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर वो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सी प्लस में आई प्लस में अगर डेल्टा जी अगर हम करें, सॉरी इसमें हम क्या कर देते हैं, ये आपके पास
एक सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अगर हम इसके अंदर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो लाइन है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन अगर वो इंक्रीज होती है तो वो अब जो इंटरसेक्ट करेगी वो किस पॉइंट के ऊपर करती है, E1 के ऊपर। और E1 पॉइंट हमें क्या शो करता है कि अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर आपका बढ़ता है तो इसके साथ में जो आपकी जो इनकम लेवल है वो भी आपका इंक्रीज होता है, यानी कि आपकी जो रियल जीडीपी है वो भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि पहले आप किसके, वाई स्टार के ऊपर थे, जो कि आपका इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, Y1। तो इस तरीके से जो आपकी इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्स रेट की, कि अगर आपका जो टैक्स रेट है अगर वो चेंज हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि अगर मान लीजिए कि टैक्स रेट को कम कर दिया जाए। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए आपके पास कितनी इनकम है, आपके पास 100, और इस 100 इनकम के ऊपर हम मान लेते हैं कि आपका जो टैक्स है वो टैक्स लगाया जाता है 20%। तो 20% अगर आपने टैक्स लगाया तो 20% अगर आपने टैक्स लगाया तो जो 80 रुपीज़ है ये आपके पास क्या है, वाईडी बचती है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम। और 20 रुपीज़ इसने क्या है, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे कर दिए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन होती है कि जो आपकी टैक्स रेट है 20 रुपीज़ से कम होकर कितनी हो जाती है, 5%। ठीक। तो अब आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 95। और जो आपके पास टैक्स में जो आप पैसा पे करेंगे वो 100 में से कितना करेंगे, सिर्फ 5 रुपीज़। तो जब आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम यानी कि वो आए जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, अगर वो इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में जो आपका जीडीपी का जो लेवल है वो लेवल आपका क्या होगा, वो भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी पॉकेट जो है उसके अंदर पैसे ज़्यादा हैं। और अगर आपके पास पॉकेट में पैसे ज़्यादा हैं यानी कि डिस्पोजेबल इनकम आपकी ज़्यादा है तो आप कंजम्पशन का लेवल भी ज़्यादा करेंगे। और कंजम्पशन अगर आपका ज़्यादा होता है उस कंडीशन में प्रोडक्शन, या हम ये कह लें कि जो आपका ओवरऑल जो जीडीपी है उसका लेवल आपका बढ़ेगा। क्योंकि कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो आपकी जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। तो ये कंडीशन इसके अंदर होती है। इसी को हम क्या है, डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि ये आपके पास डायग्राम है जिसके अंदर आपके पास ओ एक्सिस के ऊपर रियल जीडीपी और ओ वाई के ऊपर हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिया है। जो आपके पास ए वाई जो है ये आपके पास इनकम का लेवल होता है, और एग्रीगेट जो आपके पास एक्सपेंडिचर होता है वो आपके पास ए ई, यह आपके पास इक्वल होता है किसके, सी प्लस में आई प्लस में जी के इक्वल ये आपके पास होता है। तो अगर मान लीजिए कि जो टैक्स रेट है अगर उसको कम कर दिया जाए तो अगर उसमें चेंज होता है तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी, सी प्लस में आई प्लस में जी प्लस में चेंज इन टैक्स, ये आपका होता है। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड यहाँ पर बनती है। तो आपका जो चेंज होता है उससे आपकी किस प्रकार से चेंज आएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। कि ये हमारे पास इनकम लेवल है ए इक्वल है किसके, वाई के। और स्टार्टिंग में जब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है तो आपकी ये आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है जो कि इनकम लेवल को टच करता है इस ई पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर आपका जो इनकम लेवल है वो कितना है, वाई स्टार के इक्वल आपका इनकम लेवल है। और आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, ओ एम के इक्वल है। मान लीजिए कि आपका जो टैक्स रेट है अगर उसको कम कर दिया जाए तो आपकी जो नई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन है वो क्या बनती है, आपकी ए ई 1 के इक्वल वो आपकी होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो अब ये इनकम लेवल को कट करेगा वो किस पॉइंट के ऊपर करता है, E1 के ऊपर। और E1 जो आपके पास पॉइंट है वो आपका शो करता है कि यहाँ पर जो आपका जीडीपी लेवल है वो बढ़ के कितना हो जाता है, Y1। और जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो कितना हो जाता है, OM से ON1 तक ही आपका बढ़ जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके टैक्स रेट कम होती है तो अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है जिससे आपकी जो इनकम है वो भी, और इनकम लेवल जो है वो भी बढ़ेगा। आपका जो जीडीपी का इम्पैक्ट जीडीपी पे वो आपका पॉजिटिव पड़ता है। इसका एक कारण और भी है कि जो आपका 1/1 माइनस बी, यानी कि ये जो इम्पैक्ट है इसके ऊपर वो मल्टीप्लायर की वजह से आता है। मल्टीप्लायर आपका मैंने बताया था क्लास में कि मल्टीप्लायर आपका किस तरीके से काम करता है। उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी, तो आप इस वीडियो को दोबारा से अगर आप व्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कि आपके पास अगर मैं बात करूं किसकी, कि 1/1 माइनस MPC भी हम इस लिख सकते हैं इस वैल्यू को, कि ये लिख लें आप, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं
कि अगर लोगों की इनकम ज़्यादा होती है तो उनका जो लेवल है कंजम्पशन करने का वो भी ज़्यादा होगा। तो एमटीसी जितनी भी ज़्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हमारे पास होती है। तो इस कंडीशन को हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एमपीसी की एक वैल्यू तो मान लेते हैं कि आपके पास कितनी है, 0.5 है। तो अपन अगर हम करते हैं 1 माइनस में 0.5, तो ये आपके पास इक्वल आता है 1 अपॉन में 0.5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल। तो यहाँ पे आपकी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो आपकी 2 के इक्वल होती है, यानी कि अगर आप को टैक्स, अगर जो टैक्स है उसमें छूट मिली है 10 के इक्वल, तो ये आपकी जो इनकम है उसको 20 के इक्वल क्या है, इंक्रीज कर देगी, डबल होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 2 के इक्वल है। मान लीजिए कि आपका जो जब टैक्स आपका कम करा, तो टैक्स को अगर कम कर दिया जाए तो एमपीसी की वैल्यू क्या है, वो आपकी बढ़ जाएगी। और अगर हम मान लेते हैं कि ये आपके पास 1 अपॉन में 0.8 हो जाता है, कि एमपीसी की वैल्यू बढ़ गई, तो ये आपके पास 1 अपॉन में 0.2 आ जाता है। 1 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो आपकी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो आपकी के की वैल्यू आती है 5 के इक्वल। यानी कि अगर अब आपका टैक्स में अगर कमी करी गई है 10 रुपये की, तो ये आपकी जो जीडीपी है उसको कितना बढ़ाएगा, ये आपका उसको बढ़ा देगा 50 रुपये तक, यानी कि इसको 5 टाइम मल्टीपल ये आपका हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका मल्टीप्लायर है वो काम करता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि आपका जो जी है वो जी आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, एमपीसी के ऊपर। और एमपीसी ये सारी चीज़ें हम जो है पीछे पढ़ चुके हैं कि आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है वो किस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर भी आप अगर आप देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं कि जो आपका कंजम्पशन है वो अगर फंक्शन है कि किसका, अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई का, तो द इम्प्लीज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, बीटा की वैल्यू के ऊपर। और बीटा किस में मतलब एमपीसी यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर हम बात करें टैक्स की, तो इनकम में से अगर हम टैक्स को माइनस कर दें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, वाई डी के इक्वल। यानी कि आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो आपके पास अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई है। तो अगर आपका टैक्स भी दिया हो तो अगर इस इनकम में से हमको टैक्स क्या है, माइनस करना पड़ेगा, तो आपका जो फंक्शन चेंज होकर बनता है वो अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई माइनस में टी हम इसको करते हैं। ये आपका इस तरीके से होता है। तो अब इसको बीटा को आप क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो अब आपका जो फंक्शन बनता है वो आपका बनता है अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई माइनस में बीटा टी के इक्वल क्या है, आपका नया फंक्शन बनता है। तो अब ये जो स्लोप है वो आपका इस तरीके से बनता है। अगर आपका जो प्रोपोर्शनेट टैक्स की अगर हम बात करें तो अगर वो लगाया हुआ हो तो उसमें क्या है, आपका फंक्शन किस तरीके से इसके अंदर बनेगा, कि आपके पास अगर कहीं ये आपके पास कंजम्पशन का फंक्शन दे रखा है कि कंजम्पशन आपका अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई के इक्वल होता है, और प्रोपोर्शनेट टैक्स जो है उसको हम मान लेते हैं कि वो आपके पास टी के इक्वल होता है। तो अब आपकी कंडीशन क्या है कि ये आपके पास पीछे आप देख लें इसमें कि जो हमने पीछे लेक्चर डाले कि प्रोपोर्शनेट जो टैक्स है वो किस प्रकार से लगाया जाता है, ताकि आपको ये फंक्शन जो है वो आसानी से क्लियर हो जाता है। बेसिकली आपका जो है ये जो आपका इनकम है उसके साथ मल्टीपल के अंदर देखते हैं कि अगर आपकी मान लेते हैं 10% आपके ऊपर टैक्स लगाया है, तो जो आपकी जो इनकम चाहे 100 हो या आपकी इनकम क्या हो 10,000 हो, हर एक कंडीशन के ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो 10% लगता है, यानी कि 100 का भी 10% है और 10,000 का भी 10% है। तो उसको हम प्रोपोर्शनेट टैक्स बोलते थे। तो आपकी जो इक्वेशन है वो किस तरीके से ये इक्वेशन आपकी चेंज होगी, तो वो हम देख लेते हैं कि कंजम्पशन अल्फ़ा प्लस में ये आपके पास होता है क्या, बीटा, और ये आपका 1 वाई माइनस में वाई टी ये आपके पास होता है। यानी इसी वाई का ये क्या है, परसेंटेज होता है, उसको हम माइनस कर लेते हैं। कि मान लीजिए अगर आपकी जो इनकम है ये आपकी 100 के इक्वल है और 10% इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो माइनस आप जो 10 करेंगे, ये 10 क्या है, ये आपके पास वाई टी की वैल्यू होती है। तो हम इस तरीके से इस फंक्शन को लिख सकते हैं कि आपके पास अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई माइनस में टी वाई, और इसमें से हम क्या है, दोनों में से हम इसमें से y कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो कंजम्पशन का फंक्शन बचेगा वो बीटा 1 माइनस में t, और ये आपके पास y के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपका जो कंजम्पशन का फंक्शन है वो आपका चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से पढ़ते हैं।
तो उसके बाद आपका ये आता है कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है। तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है, बजट मल्टीप्लायर हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की, तो वो क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, के जी के साथ। के जी के साथ जो हमारा बताता है, ये आपका बताता है चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन जी। यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, अगर जो सरकार का जो खर्चा है, जो सरकार पैसा खर्च करती है, अगर उसके अंदर चेंज होता है तो उस चेंज के कारण इनकम में कितना चेंज आएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये डिपेंड करता है आपका गवर्नमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर। तो हम इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपके पास क्या होती है कि आपके पास फंक्शन होता है कि y आपके पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस में i प्लस में g के, और ये अपॉन में होता है किसके, 1 माइनस में बीटा के। तो कैसे फाइंड होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपके पास y इक्वल होता है किसके, डेल्टा, ये आपके पास अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट अपॉन में 1 माइनस में बीटा। यानी कि आपकी इनकम में चेंज और आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज को यहाँ पे देखा गया है। एक चीज़ जो आप यहाँ पे नोट लिखेंगे वो ये है कि अगर मान लीजिए हम ये मान के चलें कि आपका जो अल्फ़ा यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्ट जो कंजम्पशन है वो, एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो दोनों को हम अगर कांस्टेंट लें, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को 0 एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे उनकी जो वैल्यू है, अल्फ़ा की भी वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू को भी हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पे हम ये नोट हम लिख लेते हैं ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना बने। तो उस कंडीशन में अब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास क्या आती है कि वाई डेल्टा में ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आपके पास आता है चेंज इन जी। क्यों, क्योंकि हमने इसको भी 0 मान लिया और ये जो वाई है आई है इसको भी हमने 0 मान लिया। अपॉन में ये हमारे पास कितना होता है, 1 अपॉन में बीटा के। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास आ जाता है वाई अपॉन में डेल्टा जी, जो कि आपका इक्वल होता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बचता है 1 अपॉन में बीटा के, और ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू के इक्वल होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में बीटा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि अगर आपके पास वैल्यू दी हो तो आप गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है कि गवर्नमेंट के खर्चे में चेंज होने से आपका जो इनकम है उसमें कितना चेंज आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उस कंडीशन में आपका मल्टीप्लायर क्या होता है। ये हमारा एक, हम इसको डिनोट करते हैं के टी के साथ, और ये आपके पास होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी। यानी कि अगर टैक्स में चेंज करा जाए तो उस टैक्स में चेंज होने के कारण आपकी जो इनकम है उसमें कितना चेंज आएगा उसको हम बताता है गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर जो टैक्स मल्टीप्लायर है उस कंडीशन में जो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है वो क्या थी हमारे पास कि ये y इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस में गवर्नमेंट प्लस में सॉरी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, माइनस हमारे पास था, माइनस बीटा टी आपके पास है अपॉन में 1 माइनस में बीटा, ये हमारे पास आती है। अगर हम बात करें अब इसकी चेंज की, तो मान लेते हैं कि आपकी जो टैक्स है अगर उसमें चेंज करे जाए तो टैक्स में चेंज करने से आपकी इनकम में कितना चेंज आएगा। तो इनकम में चेंज हम इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम चेंज लिखते हैं किसके अंदर, जो आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसके अंदर, कि अल्फ़ा माइनस में इन्वेस्टमेंट, सॉरी अल्फ़ा माइनस प्लस में इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, और माइनस हम इसमें बीटा टी हम इसके अंदर करते हैं, और ये आपके पास होता है 1 अपॉन में बीटा के इक्वल। तो यहाँ पर भी हम क्या है, कुछ सिचुएशन हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि एक इम्पोर्टेंट नोट हम यहाँ मान के चलते हैं कि आपके पास अल्फ़ा, इन्वेस्टमेंट और जो आपके पास गवर्नमेंट होता है, इन सभी की जो वैल्यू है उसको हम 0 एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है। ये हम यहाँ पर एज्यूम करके इसको चल लेंगे। तो अगर हम इन सभी की जो वैल्यू अगर हम उसको 0 कर दें तो y इक्वल बचता है किसके, जी, ये इन सभी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। तो अगर हम इनकी जगह 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, 0 माइनस में बी टी के इक्वल, यानी कि बीटा टी के अपॉन में, और ये हमारे पास क्या है बीटा
1 माइनस में बीटा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई ये आपके पास आता है, ये आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास क्या आएगी, माइनस चेंज इन बीटा टी अपॉन में टी, और ये आपके पास 1 अपॉन में सॉरी ये आपका जो आता है माइनस चेंज इन बीटा टी अपॉन में 1 माइनस में बीटा के इक्वल ये आपका चेंज आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या हमें निकालना है टैक्स, टैक्स में चेंज होने से आपकी जो इनकम है उसमें कितना चेंज आएगा। तो आप यहाँ से जो है डेल्टा टी को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे वाई, तो इसमें से अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्या, डेल्टा टी यानी कि टैक्स में चेंज, तो हमारे पास अंदर जो बचता है वो माइनस में बीटा अपॉन में 1 अपॉन में 1 माइनस में बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास बचती है। तो अब ये जो टैक्स है इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये आपके पास क्या है, वाई डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो बचती है, जो कि आपकी इक्वल होती है कि इसके माइनस में बीटा अपॉन में 1 माइनस में बीटा। तो इस तरीके से आप क्या है इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं कि जो ये आपके पास इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है के टी के, और ये आपके पास होता है माइनस में बीटा अपॉन में 1 माइनस में बीटा के इक्वल आपके पास होता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की, तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर आपका क्या बताता है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और जो टैक्स है वो दोनों ही मल्टीप्लायर किस तरीके से एक साथ काम करेंगे तो उसकी यहाँ पर बात करी गई। तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं कि जो आपका बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है ये आपका किसके इक्वल होता है, इसको हम लिखते हैं के बी एम जो कि आपका इक्वल होता है किसके, के जी के प्लस में के टी के जी आपके पास क्या है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है जिसको हम गुणक बोलते हैं, और ये आपके पास जो के टी है ये आपके पास होता है टैक्स मल्टीप्लायर। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बजट मल्टीप्लायर आ जाता है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये आपके पास इक्वल होता था किसके, के बी एम इक्वल होता है किसके, इस के जी की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी, प्लस में ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी के इक्वल हमारे पास होता है। अब हमें पता है कि जो आपके पास y अपॉन में डेल्टा जी ये इक्वल किसके होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस में बीटा के, ठीक, जो कि आपका इक्वल होता है किसके, के जी के, और माइनस में बीटा अपॉन में 1 माइनस में बीटा इक्वल होता है किसके, के टी के, ठीक। तो इसको हम पुट कर सकते हैं किसकी जगह, y अपॉन में डेल्टा टी की जगह। तो हम ये दोनों वैल्यू क्या है पुट कर लेते हैं, तो आपके पास जो आता है 1 अपॉन में 1 माइनस में बीटा प्लस में आपके पास क्या आता है यहाँ पर माइनस बीटा अपॉन में 1 माइनस में बीटा। तो ये हमारे पास आता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये एलसीएम आपके पास आ जाता है माइनस में बीटा। तो ये आपके पास जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 और माइनस में बीटा, जब ऊपर आपका सेम है तो दोनों ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, जो वैल्यू आती है आपकी वो 1 के इक्वल आपकी आती है। तो के बी एम जो आपके पास इक्वल होता है वो 1 के आपके इक्वल होता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपकी अगर आप चाहें तो इनकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि जो संतुलित आपका जो बजट गुणक होता है, बजट मल्टीप्लायर जो आपका है वो आपका 1 के इक्वल हमेशा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा लेंथी चैप्टर हो गया। तो अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।